नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सब्बसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणाशनो मङ्गलानं च सब्बेसे परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः डगले अने पगले सतत ते सामने करवी पड़े ते धन्य छे जेने आहिंसा पूर्ण जीवन सापड़े क्यारे थसे करुणा धरणथी आद्र मारो आंगणो आ वंदन हजारो बारे हो ते श्रवण ने पल पल मही हो दो दत्ता दान माटे गाम मरे गामे बहो आप जय नवविध परिग्रह जिंदगी
ક્લેશની જાલી વગરમાં જે ધકાવે જગતને જે દંગ છોડી શરણ દાણે આમ ઉધરે કરું અપાપ સંસાર છોડી જેનું મહા સામ્રાજ્ય એકે વિલસી રહ્યું જેને બની પરવશ જગત આ દુઃખમાં ગણસી રહ્યું જે પાપનો છે બાપ દે ધન લોભ મેં પોષ્યો ગણું આ ધન ધન સ્વધન જીવન ઉભરવે ઉભરા રાગ જે રાગથી કરવું પડ્યું મારે ઘણા ભવમાં ભ્રમણ મારે હવે કરવું હૃદયમાં સ્થાન સાથે રખડું આ મેં દ્વેષ રાખ્યો દુઃખ ઉર્પતો સુખ મન છોડી ગયું સુખ દુઃખ પર સમભાવ રાખ્યો તો હૃદયને સુખ દયું સમજાય છે મુજને હવે છે દેશ કારણ દુઃખ જે સ્વજન ધન ધન ઉપરણી મમતા ધરી સમતા ધરી બસ બાર મોય ચંદ્રમાં ને કલ સાથે ઘરે જીન વચન દી મગ મગ થજો મુજે આત્મના અણુએ અણુ આ જો પૂર્વ ભવમાં એક જૂઠું આળ આપ્યો શ્રવણ સીતા સમે ઉત્તમ સખીને રકડ પડી દૈવને ઈશાદ જુબન વિશ્વવસ એક વાજિત મન કરું આ મારે ઘરે કોઈ જાણી જુગલી એ મને ન ગમે તેથી જ મેં આ જીવનમાં નથી કોઈ પણ ખટપટ કરી ભવ ભવ મને લડજો કદી ના પાપ આપે શૂન્યનું આ ક્ષણ મારતી ક્ષણ મારતી આજે સ્વનાતી દુઃખ મારતી સુખ મારતી નાવી બનું સવિતા વિનો સંપૂર્ણ
18 पाप स्थानक में 15वां नंबर का पाप स्थानक यानी कि रति और अरति की बात चल रही थी। सुख में रति और दुख में अरति, यह है संसार अनादि के, यानी कि भाग्यशाली हमारे सभी के अनादि काल से यही संस्कार पड़े हैं कि जब सुख आता है तब व्यक्ति को बहुत प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। सुख के अंदर व्यक्ति लीन बन जाता है और इस कारण से ही दुख सहन करने में जितना कर्मों फास्ट खत्म नहीं होते उससे अधिक गुना फास्ट सुख भोगने में व्यक्ति पुण्य खत्म कर देता है। भाग्यशाली पता न चला तो दूसरी बार कहता हूं कि व्यक्ति दुख भोगने में जितना पाप कर्मों को खत्म नहीं करता है, दूर नहीं करता है, उससे अधिक पुण्य कर्म को खत्म करने के लिए व्यक्ति सुख के अंदर जब लीन हो जाता है, लीन हो जाता है, तब वो पुण्य बहुत अधिक मात्रा के अंदर खत्म कर बैठता है। इसलिए हमारे सभी का अनादि काल का यही स्वभाव है कि जैसे ही सुख मिलता है तो हमें रति होती है, प्रिय लगता है, अच्छा होता है, मखमली सुख हमें प्रिय लगता है। परंतु जिस दिन दुख को भोगना आ गया ना, तो समझ लेना कि सुख अपने आप आपके पीछे दौड़ के आएगा। जैसे हमें सभी को सुख भोगना प्रिय लगता है, पर जिस दिन जिस व्यक्ति को दुख भोगना प्रिय हो लग गया कि कितना भी दुख आता है आने दो, सब कुछ सहन करेंगे, इस प्रकार अंदर से सत्व निकल गया, एक फोर्स आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया, तो भाग्यशाली देख लेना आपके जीवन काल में सुख आपके चरण चुमने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे हमें सुख भोगना आता है, मिच्छान का दुख भोगना आ जाए तो सुख अपने आप ही आएगा। भाग्यशाली कहा जाता है कि सुख भोगने की भी कुछ ट्रिक आनी चाहिए। सुख भोगने के लिए जब सुख के दिन आते अच्छा लगता है, जो हमें मनपसंद चीज है, मनपसंद व्यक्ति है, मनपसंद पात्र है, मनपसंद जो भी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं है, वो हमें आसानी से सरलता से शायद मिल जाता है और वो भोगने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो भाग्यशाली अगर उसके अंदर हम लीन नहीं बनते, ममत्व या तो मोह हमारे जीवन काल के अंदर अगर नहीं लगता, तो हम अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। यानी कि सुख के अंदर अगर रति नहीं हुआ तो फिर नए प्रकार के दुख क्रिएट नहीं हुए। अगर सुख के अंदर आप लीन हो गए तो क्या होगा, तो सुख जब चला जाएगा, पुण्य आपका खत्म हो जाएगा, तो आपके जीवन काल के अंदर तकलीफ के वापिस दिन, दुख के वापिस के दिन आ सकते हैं।
और सुखों के दिनों के अंदर ही आप रहे हुए हैं, मेंटली आप सुखों के दिनों के अंदर ही रहे हैं, और सुख के दिनों के अंदर किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि ये भी लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है, ये भी आज है तो कल शायद पूरा हो जाएगा। जैसे बोला जाता है ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर आज समझ लो कि 500 पॉइंट सेंसेक्स या तो फिर निफ्टी कुछ 200-300 पॉइंट प्लस हो गई, या तो कोई ना कोई स्क्रिप्ट के अंदर अपर सर्किट लग गई और आप माला माल बनने के दिन आए, तो आपको यही लगता है कि बस ऐसे ही सभी दिन जाएंगे मेरे, पर तो कभी ऐसा नहीं होता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये सभी प्रक्रिया संसार के अंदर चलती रहती है। और जब दुख के दिन आता है तब वो दुख सहन करने के लिए व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है, और इस कारण से वो व्यक्ति शायद पागल जैसा भी बन सकता है। इसलिए अपने जीवन काल में दुख भोगने की ट्रिक अगर हम सीख गए तो भाग्यशाली, और कुछ सीखने की और कुछ प्रकार की चीजों की जरूरत नहीं है। बस वो दुख को भोगना, दुख को सहन करना, उसकी ट्रिक हमें अपने जीवन काल के अंदर आ जानी चाहिए। देखो, परमात्मा महावीर को याद करो, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कितने सारे दुख भोगे, तब जाते हुए केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। अगर उन्होंने दुख भोगते भोगते हुए भी ओ मां ओ बाप इस प्रकार से करने का प्रयत्न किया होता तो शायद उनके जीवन काल में ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए अपने जीवन काल में दुख भोगने की भी, दुख सहन करने की भी ट्रिक आनी चाहिए। भाग्यशाली, एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, बहुत मार्मिक है, समझने लायक है। एक मुसाफिर था, वो मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रहा था। तब रास्ते में कोई वन यानी कि जंगल आया, और जंगल के अंदर प्रवेश करते हुए वो एक प्रकार से आगे बढ़ रहा है। पीछे से कोई जंगली हाथी उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो अपना जीव बचाने के लिए भाग रहा है, वो मुसाफिर, वो व्यक्ति। भाग्यशाली, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोला जाता कि जिनको अपना प्राण प्रिय ना हो, चाहे कोई तिर्यंच का भी जीव क्यों ना हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, उसको भी अपना प्राण प्रिय होता है। तो हम तो मनुष्य हैं, हर एक व्यक्ति को अपना प्राण, अपना जीवन बहुत प्रिय होता है। वो जीवन, प्राण, जीव बचाने के लिए वो भागता रहा, आगे जाते हुए देखा तो जंगल के अंदर बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था। सोचा कि पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की डालियां थी, उसमें से एक डाली पकड़ते हुए उसने क्या किया, तो डाली दोनों हाथों ऐसे डाली के ऊपर पकड़ लिए और वो ऐसे लटक रहा है। अभी क्या हुआ, तो वो व्यक्ति के नीचे बराबर एक कुआं है, और कुएं के अंदर अलग अलग प्रकार के अजगर, सर्प, मगरमच्छ इत्यादि नीचे मुंह फाड़ के बैठे कि कैसे वो व्यक्ति गिरे और हम उसको खा जाए। और वो हाथी आते हुए
वो हाथी पूरे के पूरे झाड़ का जो थड़ है उसको अपनी सूंड के द्वारा हिला रहा है, तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे जाते हुए वो व्यक्ति गिर जाए और उसको मैं मेरे पैर के नीचे दबाते हुए खत्म कर दूं। और वो जो मुसाफिर जिस डाली पकड़ के खड़ा है ना, लटक रहा है ना, वही डाली को दो चूहे, एक काला और एक धौला, दोनों चूहे वो डाली को थोड़ा थोड़ा करते करते हुए काट रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे करते करते हुए ये डाली आज नहीं तो कल पक्की टूटने वाली ही है और वो व्यक्ति नीचे गिरेगा, ऐसी पूरी शक्यता लग रही है। उतने में ही बाजू वाली जो ऊपर वाली एक डाली थी उसके अंदर एक मध कुआं था, मधुमक्खियां वहां पे थी और वो जैसे डाली हिल रही है तो उसके ऊपर वाली डाली भी थोड़ी थोड़ी हिलने लगी और वो मध कुएं के ऊपर रही जो मधुमक्खियां है वो व्यक्ति को चक्का भर रही है, वो व्यक्ति को दर्द दुख देने का प्रयत्न कर रही है। और वो व्यक्ति थोड़ा सा एक हाथ ऊपर रखते हुए एक हाथों के द्वारा ऐसे ऐसे मधुमक्खियां को दूर कर रहे, वापिस वो थकता है तो दूसरा हाथ ऐसे ऊपर करते हुए दूर कर रहा है। उसकी परिस्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है, परंतु उतने में वो जो मध कुआं है उसमें से एक बिंदु ऊपर से गिरा। उसने अपना मुंह खोलते हुए जैसे ही वो मुंह के अंदर आया और वो खुशखुशाल हो गया, वो सब कुछ भूल गया कि नीचे अजगर है, मगरमच्छ है, सर्प है। वो साइड मैं जिस पेड़ के ऊपर खड़ा हूं, लटक रहा हूं, वो पेड़ को उसका जो मूल है उसको वो हाथी हिला रहा है, कभी भी गिर सकता है। मैं जिस डाली को पकड़ के खड़ा हूं वो डाली को दो चूहे धीरे धीरे करते हुए काट रहे हैं, मधुमक्खियां मुझे काट रही है। वो सब कुछ भूल जाता है और भाग्यशाली उतने में ही आकाश में से एक देव विमान के समान एक विमान आया और विमान के अंदर कोई एक प्रकार से विद्याधर आए और विद्याधर ने वो व्यक्ति को कहा, देख तू नीचे गिरेगा तो मर जाएगा, तब तक ऐसे खड़ा रहेगा। धीरे धीरे चुहा भी वो डाली को खा रहे हैं, कभी भी ये डाली गिर सकती है। वो हाथी भी पेड़ को हिला रहा है। एक काम कर, मेरा हाथ पकड़ ले और तू मेरे साथ ये विमान के अंदर बैठ जा, मैं तुझे बचा लेता हूं। वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे आना तो है आपके पास, परंतु थोड़ा समय दो, बस एक वो ऊपर से बिंदु गिर जाए ना मध कुआं का, इतना स्वादिष्ट है, इतना मीठा है कि बस एक बिंदु गिर जाए, मुंह के अंदर आ जाए, थोड़ा सा एक बूंद वो लेके बाद में मैं आपके साथ आ जाता। उसने बोला ठीक है, और थोड़ी टाइम में वो एक बूंद गिरा, उसके मुंह के अंदर आया। फिर वो विद्याधर ने बोला कि अभी तो आजा भाई, तू बोल रहा था कि एक बिंदु गिर जाए मैं तुरंत ही आ जाऊंगा, अभी तो आजा। उसको हुआ थोड़ा सा इतना सा आया, कुछ मजा नहीं आई, थोड़ा और समय रुक जाऊं और एक बिंदु गिर जाए, इतना स्वादिष्ट है कि पूछो ही नहीं, और बस एक बिंदु गिर जाए मैं आपके पास आ जाऊंगा। वो विद्याधर बोल रहा है ये व्यक्ति, ये मुसाफिर बेवकूफ है, इतना समझता नहीं है कि वो साइड से डाल गिर रही है, बस अभी थोड़ा बहुत ही है, अभी गिर जाएगा। नीचे सर, मगरमच्छ, अजगर इत्यादि उनका भोजन के लिए तैयार बैठे हैं। इस साइड जंगली हाथी है, इस साइड मधुमक्खियां उसको काट रही है, तो सब कुछ दुख भूल जाता है एक बिंदु के लिए।
छोटा सा एक बिंदु के लिए भाग्यशाली सच्ची में कहो, आप भी ये प्रश्न सुनते हुए आपको भी लगता होगा कि इससे अच्छा तो वो विद्याधर के पास विमान के अंदर ही बैठ जाना चाहिए, परंतु वो नहीं बैठता है तो वो मूर्ख का सरदार कहा जाता है। भाग्यशाली वही प्रक्रिया संसार के अंदर रहे हुए व्यक्ति की है। जैसे कि वो वन जंगल यानी कि क्या है, तो जंगल यानी कि दुनिया है, 14 राजलोक है, उसके अंदर ये आत्मा परिभ्रमण कर रहा है। जो एक प्रकार से हाथी पीछे पागल बना है, वो हाथी कौन है, तो कहा जाता है कि मोहन ये कर्म रूप ये हाथी है जिसने मद्यपान किया है, वो पागल बन गया है, ऐसा प्रकार का हाथी पीछे पड़ा है। यानी कि हमारे सभी के पीछे वो मोहन ये कर्म पड़ा हुआ है। डाली जो है वो एक प्रकार का आयुष्य है, और दो चूहे, एक काला और एक धोला। काला चूहा यानी कि रात और धोला चूहा यानी कि दिन, या तो काला चूहा यानी कि अंधार या कृष्ण पक्ष और धोला चूहा यानी कि शुक्ल पक्ष। वो धीरे धीरे आपका व्यतीत हो रहा है। आयुष्य कब खत्म हो जाएगा कुछ पता चलेगा नहीं। नीचे कुएं के अंदर मगरमच्छ, सर्प, अजगर इत्यादि बैठे हैं खाऊ खाऊ करने के लिए। वो इस प्रकार है कि वो नीचे अलग अलग प्रकार की दुर्गति, अगर हम ऐसे लटकते रहे और आयुष्य पूरा हो गया तो हम जाएंगे कहां पे, दुर्गति के अंदर, नरक के अंदर, टिरियंस के अंदर दुर्गति हो जाएगी। और जो एक प्रकार से वो मध्य का बिंदु आ रहा है वो क्या है, तो कहा जाता है कि वो संसार का क्षणिक सुख है। और व्यक्ति इस प्रकार का है, जो मधुमक्खियां काट रही है वो एक प्रकार का व्यक्ति के जीवन काल के अंदर आती हुई आपत्ति है, दुख है, दुख का समय है। और वो विमान क्या है, तो बोला जाता है कि विमान वो एक प्रकार का धर्म है, और विद्याधर एक प्रकार की गुरु है। वो गुरु जितने भी संसार के अंदर चक्र के अंदर लोग घूम रहे उनको कह रहे कि मेहरबानी करके आ जाओ इधर, ये विमान के अंदर, ये संयम रूपी, ये दीक्षा रूपी, ये विमान के अंदर बैठ जाओ। पर बेचारा मूर्ख का सरदार और संसारी आत्मा वो सोच रहा है कि नहीं महाराज साहेब, बस थोड़ा सा संसार का सुख चखने दो, थोड़ा सा और में आने दो, बस बाद में आ जाता हूं, बाद में आ जाता हूं, ऐसा सोचता है। परंतु भाग्यशाली ऐसे करते करते कब आयुष्य पूरा हो जाएगा, कब दुर्गति के अंदर वो व्यक्ति चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए समझने लायक है कि अपने जीवन काल के अंदर हमें समझ लेना चाहिए, आखिर में आप कितना भी कमाओगे, कितना भी संपत्ति इकट्ठी करोगे, कुछ भी करोगे, परंतु एक दिन इधर से चले जाएंगे और इधर का इधर ही सब कुछ रह जाएगा। और व्यक्ति इस प्रकार ये संसार के क्षणिक सुखों के लिए रति करने का प्रयत्न करता है, उसके अंदर एक प्रकार से लयलीन हो जाता है, और तब जाकर उसको पता नहीं चलता है कि मेरी परिस्थिति भी क्या हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर ये दृष्टांत के माध्यम से अपना जीवन के अंतर्गत ये सभी पापों में से मुक्त होते हुए हमें भी अपने जीवन काल में एक प्रकार का लक्ष्य होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक तमन्ना और एक आशा होनी चाहिए कि हम भी एक दिन साधु बने, संत बने। जब हमारा अंतिम श्वास चलता हो तब हमारे शरीर के ऊपर ये वस्त्र हो, हम भी दीक्षा लेते हुए आत्मा का कल्याण करें। इस प्रकार की मंगलमय भावना के साथ वितरा की आज्ञा कुछ भी बुलाओ तो इच्छामि विप्रम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम